मुल्क कोहसार मरी में खिलाफ मामूल शदीद बर्फबारी। आसमान से बरसते रुई के गालों ने हर शहर को सफेद चादर पहना दी। पारा -3 तक गिर गया। गलियात में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। एबटाबाद को मरी से मिलाने वाली मरकजी सड़क की भारी मशीनरी के जरिए सफाई। सख्त मौसम के बायस सयाहों का दाखिला बंद। वादी काकान, शुगरान, नारान समेत बालाई इलाकों और पहाड़ों पर भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश। वासा का महकमा अलर्ट। लाहौर, रहीम यार खान, लहिया, शेखुपुरा, टोबा टैक्सिंग में भी अब्रे रहमत। बलूचिस्तान के शहर दुक्की, हरनाई और नसीराबाद में भी बादल जमकर बरसे। मानसेहरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में भी बारिश ने एंट्री दे दी। चैंपियंस ट्रॉफी में नाकिस कारकर्दगी के बाद कौमी टीम में ऑपरेशन क्लीन अप। दौरे न्यूजीलैंड के खिलाफ स्कॉट का ऐलान। मुतवक्के मोहम्मद रिजवान से T20 की कप्तानी वापस लिए जाने और शादाब की पावरफुल एंट्री का इम्कान। सलमान आगा भी कप्तानी के उम्मीदवार। बाबर आजम और नसीम शाह को T20, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को वनडे स्क्वाड से ड्रॉप किए जाने की इत्तलात। मोहम्मद हारिस, इरफान खान, मोहम्मद वसीम जूनियर, सुफियान मुकीम, जहादात खान, आकिफ जावेद समेत कई नए चेहरे सामने आएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल आज भारत और ऑस्ट्रेलिया खेलेंगे। दुबई में होने वाला मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। भारत गुज़िश्ता रोज न्यूजीलैंड को हराकर इवेंट में नाकाबिले शिकस्त रही। दूसरे सेमीफाइनल में बुध को न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका आमने सामने आएंगे। कोर्स डिसअपॉइंटमेंट सबको है, इंक्लूडिंग अस, इंक्लूडिंग एवरी पाकिस्तानी, इंक्लूडिंग यू गाइस, बट इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। इट वाज ऑन द कार्ड्स, ये कार्ड्स पे था। ये नहीं कि एकदम कोई शौक हुआ है सबको, बट आई सपोज अब जो भी फ्यूचर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करते हैं हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, हमें भी थोड़ी पेशेंस दिखानी पड़ेगी। चैंपियंस ट्रॉफी में जो कुछ हुआ उस पर हैरानी नहीं। जिस किस्म के फैसले हो रहे थे ये तो होना ही था। साबिक कप्तान वसीम अकरम का तबसरा। नए लड़कों को एक नहीं कई मौके देने का मशवरा भी दे दिया। IMF से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त पर मुज़ाकरात का आगाज। पहले मरहले में तकनीकी सतह पर बातचीत, दूसरे मरहले में पॉलिसी लेवल बातचीत होगी। पाकिस्तान आलमी मालियाती इदारे की शराइत पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश करेगा। पाकिस्तान के लिए तकरीबन $1 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग का भी फैसला मुतवक्के। आलमी मालियाती इदारे का वफ्द स्टेट बैंक, नेपरा और सूबाई हुकूमतों के साथ भी बातचीत करेगा। फरवरी में महंगाई बढ़ने की शरह 9.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। गुज़िश्ता माह शरह 1.52% रिकॉर्ड। इदारे शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ीर आज़म का अफरात ज़र में मुसलसल कमी पर इत्मीनान का इजहार। अफरात ज़र की शरह 1.5% पर आ गई, जो सितंबर 2015 के बाद कम तरीन शरह है। वज़ीर आज़म ने माशी टीम की कारकर्दगी को शानदार करार दे दिया। महंगाई में मजीद कमी की भी उम्मीद जाहिर कर दी। वज़ीर आज़म का सहरो अफ्तार के वक्त गैस की फराहमी में तात्तुल का नोटिस। 2 अहम इजलासों में गैस कंपनियों के सरबराहों और सीनियर इंतजामिया से मशावरत के बाद अहम फैसले। सुई सदरन की कमी पूरी करने के लिए इजाफी गैस हासिल की जाएगी। हेड ऑफिस और रीजनल दफातर में गैस सप्लाई की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम करने का फैसला। गैस के कम प्रेशर की शिकायत हंगामी बुनियादों पर हल किए जाएंगे। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सहरो अफ्तार के दौरान गैस गायब होने से खवातीन को मुश्किलात। कई इलाकों में सफ़ेद पोश तबका बिना सहरी रोज़ा रखने पर मजबूर। सिंध के वज़ीर तवानाई भी रमज़ान में बिजली और गैस की लोड शेडिंग पर बोल पड़े। बिजली और गैस की लोड शेडिंग करके अवाम को परेशान ना किया जाए। नासिर हुसैन शाह का पैगाम। वफाकी इदारों से जिम्मेदारी निभाने का मुतालबा। शरीफ में के इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को को वार्न करते हैं कि सहरी, अफ्तारी और इबादतों के टाइम पर बिल्कुल भी लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि गैस की शॉर्टेज रमज़ान शरीफ के महीने में ना हो। हुकूमत ने IPP से मजीद बिजली ना खरीदने का फैसला कर लिया। पावर कंपनियों से मुज़ाकरात आज़ादाना और मुनसिफाना माहौल में किए जा रहे हैं। IPPs के पास मुज़ाकरात ना करने या सालिसी का ऑप्शन भी है। वफाकी वजीर उवैस लगारी की आलमी शराकतदारों को ब्रीफिंग। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में नया मोड़। शरीक मुलजिम शिराज का अदालत में एतराफ़ी बयान के लिए दबाव डाले जाने का इल्जाम।
कहा जा रहा है एतराफ कर लोगे तो तुमको सजा कम मिलेगी। मुलजिम शिराज का जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ कराची की अदालत में बयान। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की मुलजिम के एतराफी बयान की दरखास्त मुस्तरद कर दी। मुस्तफा आमिर कत्ल केस की तफ्तीशी रिपोर्ट सामने आ गई। मुलजिम अरमगान के डिफेंस में कायम कॉल सेंटर में 30 से 40 लड़के लड़कियां काम करते हैं। बैरून मुल्क मनशियात मंगवाने पर 2019 में कस्टम्स ने अरमगान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया था। थाना गिजरी, क्लिफ्टन, दरख्शां और बोर्ड बेसन में भी मुकदमात दर्ज हैं। मुलजिम की माहाना आमदन करोड़ों रुपए है। न्यू ईयर नाइट पर अरमगान के बंगले पर पार्टी रखी गई। पार्टी से कबल एक खातून से तल्ख कलामी हुई। अगले रोज अरमगान और मुस्तफा का जाती वजह पर झगड़ा हुआ। 5 जनवरी को अरमगान ने खातून को बंगले पर बुलाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। 6 जनवरी को मुस्तफा अरमगान के बंगले पर आया। झगड़े के बाद अरमगान ने रॉड से मारा। गाड़ी में बंद करके हब जाते हुए मुस्तफा का मोबाइल फोन और दीगर सामान रास्ते में फेंकते रहे। सुबह 4:30 बजे हब पहुंचे और गाड़ी पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। पुलिस का दावा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक अपीलों की समाअत। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के फैसले के बाद मुलजिमान आर्मी एक्ट के ताबे हो गए। एटीसी कमांडिंग अफसर की दरखास्त मुस्तरद कर सकती थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। कोर्ट मार्शल का फैसला नहीं हुआ तो मुलजिमान की हवालगी कैसे हो सकती है। कमांडिंग अफसर की दरखास्त में भी हवालगी की वजह नहीं बताई गई। वकील के दलाइल। बताया गया है कि मुलजिमान पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जराइम हैं। जस्टिस नईम अख्तर अगवान का मुकालमा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमे की दरखास्त सिर्फ वफाकी हुकूमत दे सकती है। मुलजिमान की मिलिट्री हवालगी का फैसला करने वाले अफसर के इख्तियारात लामहदूद हैं, जबकि वजीर आजम का इख्तियार भी लामहदूद नहीं। मुलजिमान हवालगी का स्ट्रक्चर होना चाहिए। वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ दफा 144 की खिलाफ वर्जी के केसेस की समाअत। अदम हाजिरी पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब, आमिर डोगर और आमिर मुगल के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। शोएब शाहीन और बैरिस्टर गौहर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर मुलजिमान पर 9 मई के 3 मुकदमात में फर्द जुर्म आयद कर दी। छब्बीस नवंबर को 4 रेंजर्स एहलकारों की हलाकत के केस में मुलजिम हाशिम अब्बासी की जमानत मंजूर। 50,000 रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। पीटीआई के 56 कारकुनों को 26 नवंबर के केसेस में बड़ा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने कारकुनों की जमानत बादस गिरफ्तारी की दरखास्तें मंजूर कर लीं। अडियाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ का आधे घंटे तक तिब्बी मुआयना। पिम्स की मेडिकल टीम में डॉक्टर उमर फारूक, मोहम्मद अली आरिफ और डॉक्टर ताशफीन इम्तियाज शामिल थीं। हुक्मरान जमात से अलहदगी की धमकियों के बाद बिलावल शहबाज मुलाकात पर नजरें। गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो मसरूफियात की वजह से इस्लामाबाद ना पहुंच सके। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात 1-2 रोज में मुतवक्के। पंजाब में इत्तेहाद के फॉर्मूले पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। कल्लात में फोर्सेस के काफिले की गाड़ी पर खुदकुश हमले में एहलकार शहीद। धमाका कोयटा कराची कौमी शाहराह पर मिडवे के करीब हुआ। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी का इजहार मजम्मत। दहशतगर्द बुज़दिलाना कार्रवाइयों से अमन व इस्तेहकाम मुतासिर नहीं कर सकते। सरफराज भुगटी का बयान। दहशतगर्दी में मुलव्विस एक और हलाक अगवान दहशतगर्द की शनाख्त। 28 फरवरी को गुलाम खान किले में मारे जाने वाले 14 दहशतगर्दों में अगवान शहरी मुजीबुर रहमान भी शामिल था। मुजीबुर रहमान अफगानिस्तान की नेशनल मिलिट्री अकेडमी की 3री बटालियन का कमांडर था। सिक्योरिटी ज़राए की तस्दीक। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से फ्री सोलर पैनल स्कीम की खुदकार डिजिटल कुरानदाजी। स्कीम के तहत 94,000 सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। मरियम नवाज की कामयाब शहरियों को मुबारकबाद। सोलर पैनल इंस्टॉलेशन प्रोसेस जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। केपी हुकूमत के तर्जुमान का 1 साला कारकर्दगी में तमाम सूबों पर सबकत का दावा।
खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमती कारकर्दगी मरियम नवाज की तरह महज तस्वीरी नुमाइश तक महदूद नहीं। अली अमीन हकीकी मानों में खिदमत में मसरूफ हैं। एक साल में 625 मंसूबे शुरू कर डाले। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का बयान, मरियम नवाज पर जाती तशहीर का इल्जाम। तीन 365 दिनों में 625 मंसूबे। वजीर इत्तलात पंजाब ने तर्जुमान KP हुकूमत के दावे पर सवाल उठा दिया। खैबर पख्तूनख्वा लाकानूनियत, दहशतगर्दी और करप्शन में सबसे आगे है। अज़मा बुखारी का जवाबी वार। वजीर आला सिंध की जेर सदारत रमजान में अशिया खुरनोश की कीमतों पर जायजा इजलास। इंतजामिया को अशिया जरूरिया की कीमतों पर नजर रखने की हिदायत कर दी। कराची में 2000 से जायद बचत बाजार कायम किए गए हैं। वजीर आला को इंतजामिया की ब्रीफिंग। कराची में कीमतों पर कंट्रोल के लिए इंतजामिया के जुर्माने किसी काम न आए। वक्ती तौर पर कीमत कम होने के बाद दोबारा महंगे दामों फरोख्त शुरू होने का सिलसिला जारी। इंतजामिया ने बाजारों में ही शिकायत कैंप्स लगाने का फैसला कर लिया। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने CVU पर सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को रोक लिया। कस्टम अफसरान ने मदद के लिए एहलकारों को बुला लिया। धक्कम पेल के बाद पुलिस की मुदाखलत। 2 गाड़ियां तहवील में ले ली गईं। बाज़ कस्टम्स अफसरान टेम्पर्ड चेसिस वाली गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 दिन में 5 गाड़ियां जब्त की गईं। वजीर एक्साइज मुकेश चावला की वजीर आला को ब्रीफिंग। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में ट्रक की टक्कर से 4 साला बच्ची जाँ बहक। मुश्तिल अफराद ने ट्रक में सवार एक शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कराची में वाटर टैंकर हादसे में शहरी की हलाकत के केस में ड्राइवर की दरखास्त जमानत मुस्तरद। जमानत मिली तो मुल्जिम फरार हो सकता है। अदालत के रिमार्क्स, मुकदमे में कत्ल खता की दफा 320 शामिल करने का हुक्म। बलूचिस्तान के इलाके मूसा खेल के जंगलात में शदीद आग भड़क उठी। सैकड़ों कीमती दरख्तों और जंगली जानवरों को लपेट में ले लिया। इलाका मकीनों का इंतजामिया से फौरी आग बुझाने का मुतालबा। हाई कोर्ट और आईनी बेंचेस के लिए जजेस की सिलेक्शन कैसे हो, सिफारिशात के लिए 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। हुकूमत की जानिब से फारूक नाइक और अपोजिशन की तरफ से अली जफर कमेटी का हिस्सा। बार कौंसिल की नुमाइंदगी एहसन भून करेंगे। लाहौर में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात का आगाज आज से होगा। 5,68,854 तलबा तालिबात हिस्सा लेंगे। इंतखाबी अमल को शफाफ बनाने के लिए 921 इम्तिहानी मराकज के अंदर और बाहर CCTV कैमरे नस्ब। दफा 144 के तहत गैर मुताल्लिका अफराद की एंट्री ममनू। खैबर पख्तूनख्वा में मनशियात की अक़साम और मिकदार के हिसाब से सजाओं का तयन कर दिया गया। 1 किलो से जायद मनशियात बरामद होने पर फांसी और उम्र कैद में नरमी। 6 किलो से जायद हेरोइन, 5 किलो से जायद कोकेन बरामद होने पर उम्र कैद या सजाए मौत होगी। तालीमी इदारों में मनशियात बरामद होने पर सख्त तरीन सजाओं की तजवीज़। KP असेंबली ने कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सिडाइजेस तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। लाहौर पुलिस ने अकबरी मंडी में ताजिर को कत्ल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम खुर्रम उर्फ मूसा भाई ने जायदाद के तनाज़े पर फायरिंग करके अपने कजन नवाज को कत्ल किया। पुलिस की इब्तिदाई तफ्तीश। कंडियारो कौमी शाहरा पर आज़ादाना लूटमार। कार में सवार 5 डाकू 10 ऑयल टैंकर छीन कर फरार हो गए। टैंकर्स ड्राइवर की दरखास्त पर पुलिस ने डाकुओं की तलाश शुरू कर दी। साहिवाल में आरिफ वाला रोड पर बस और कार में तसादुम। बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। कार सवार फैमिली उम्रे से वापसी पर आरिफ वाला जा रही थी। रहीम यार खान में ऑयल टैंकर ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। दोनों मौके पर ही दम तोड़ गए। टल पारा चनार मरकजी शाहरा रमजानुल मुबारक में भी ना खुल सकी। 153 रोजा बंदिश से कुर्रम में अशिया खुर्दनोश, अद्वियात और पेट्रोल की किल्लत संगीन हो गई। रोजेदारों के लिए सहरो अफ्तार में ग़िज़ाई अशिया की फराहमी मुश्किलात का शिकार। लाहौर में सिटी ट्रैफिक पुलिस का नया इकदाम। रिक्शों के लिए 168 और बाइकिया सर्विसेज के 149 पार्किंग पॉइंट्स बना दिए। पार्किंग पॉइंट से हटकर रिक्शे खड़े करने पर कार्रवाई का इंतबाह।
गवर्नर हाउस कराची में प्लॉट्स की कुरानदाजी। सखर के रिहायशी ताहिर हुसैन का 120 गज का प्लॉट निकल आया। कुरानदाजी की पर्ची डॉक्टर फारूक सत्तार ने निकाली। प्लॉट मिलने पर ताहिर हुसैन की खुशी काबिले दी। गवर्नर सिंध का कामरान टिसूरी ने मुस्तहिक अफराद को कारोबार के लिए 9000 ठेले देने का ऐलान कर दिया। समाजी तंजीम की जानिब से सब्जी से भरे दर्जनों ठेले तकसीम भी किए। रोशनियां, गीत, पकवान और इबादत। होलनाक जंग का शिकार होने वाले फलस्तीनियों का माह रमजान में रिवायती अंदाज। मीलों पर फैला अफ्तार का दस्तरखान देखने वालों को हैरान कर गया। इसराइल के गजा में मजालिम जारी। जुनूबी गजा में मजीद 2 फलस्तीनी शहीद, 3 जख्मी कर दिए। सेहूनी फौज ने फलस्तीनियों की बैरूनी इमदाद रोक दी। इसराइली अहदेदार का फलस्तीनियों की खुराक के गोदामों को भी निशाना बनाने की इंसानियत दुश्मन तजवीज़ दे डाली। यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा न करने पर यहूदी शहरी फिर सड़कों पर निकल आए। तल अबीब में आग लगाकर सड़कें ब्लॉक कर दी। नेतन्याहू से इस्तीफे का मुतालबा। व्हाइट हाउस में अमरीकी और यूक्रेन सदर के दरमियान गर्मा गर्मी 3 दिन बाद भी सोशल मीडिया पर हिट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लफ्जी जंग को हकीकी लड़ाई के रूप में ढाल दिया गया। सदर ट्रंप के करीबी साथी और अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क के खिलाफ अमेरिका भर में मुजाहिरे। न्यूयॉर्क, जैक्सनविल, फ्लोरिडा, टेक्सन, एरिजोना और दीगर शहरों में एहतजाज। पुलिस ने दर्जनों मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। अमेरिका की कंपनी के खलाई मिशन ने चांद पर कामयाब लैंडिंग कर ली। टेक्सास में ब्लू घोस्ट लैंडर्स के चांद पर उतरने का मुशाहिदा किया गया। मिशन के जरिए चांद की मिट्टी का तजजिया किया जाएगा। वजीर खजाना की बरतरफी के अगले रोज ईरान के नायब सदर जवाद जरीफ का इस्तीफा। खानदान को शदीद इल्जामात, धमकियों और तौहीन आमेज सलूक का सामना होने का दावा। लाहौर की 17 साला दुआ ने पालतू कछुए की याद में एनिमेटेड मूवी बना दी। फिल्म के जरिए आबी और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और इलाज की सहूलतों पर आगाही। 30 मिनट दौरानिए की फिल्म रवां साल बड़ी स्क्रीन की जीनत बनाई जाएगी। और हॉलीवुड की कॉमेडी फिल्म अनोरा ने ऑस्कर्स अवार्ड का मेला जीत लिया। बेहतरीन फिल्म समेत 5 अवार्ड्स अपने नाम कर लिए। एड्रियन ब्रोडी बेहतरीन अदाकार करार।